सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाइलाइट्स ऑफ जीपी। ठीक है ना, जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है, जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जेईई मेन जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड, if each term of GP is multiplied and divide by same number, then resulting sequence is also in GP। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एपी में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई सीक्वेंस जो है एपी में है, अगर उसमें कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा ना, वो क्या होगा, एपी में होगा। लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है, जीपी में सिर्फ मल्टीप्लाइड और डिवाइड ही सेम नंबर से करेंगे तो आपका जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में आएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि कोई सीक्वेंस पहले से जीपी में है, उसके हर टर्म में आप कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो तब जीपी में आएगा। लेकिन आप एडिशन और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कुछ भी करते हो, सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा 2 4 8 12, ये क्या है, जीपी में। हम लोग जानते हैं कि इसका कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए ये जीपी में है। 4/8 2, 4/2 2, 8/4 2, 12 बाई सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये जो है ना यहाँ 16 हो जाएगा, तब तो कॉमन रेशियो सेम आएगा ना, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या अब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि 2 आ रहा है सब में, 4/2 8/4 और 16/8, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी में है। अगर आप इसमें क्या कीजिए, +1 कर दीजिए, सारे टर्म में क्या कीजिए, +1 कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 5 9 और 16 + 1 17। ये जो जीपी में है नहीं है, कुछ भी कोई टर्म ना एपी ना जीपी कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये जीपी में नहीं होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इस सारे टर्म में, अगर इन सारे टर्म में -1 कर दीजिए, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा, देखिएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 7 और यहाँ से 15 आ जाएगा, जो कि अभी भी क्या है, जीपी में नहीं है। ठीक है ना, जीपी में नहीं है। अब क्या करते हैं, सारे टर्म को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4, 8 16 और 32। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि अभी भी ये क्या है, जीपी में है। ठीक है ना, जीपी में है ये, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे आर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कॉमन रेशियो जो 2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये जीपी में है अभी भी। नेक्स्ट, अब क्या कीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। जैसे डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 2/2 1, 4/2 2, 8/2 4 और 16/2 हो जाएगा 8। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, अभी भी जीपी में है। ठीक है ना, तो ये जीपी में है, इसका भी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या था, 2 था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर सीक्वेंस जीपी में हो और उसमें आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके सारे टर्म्स को या डिवाइड करते हो, तो जो न्यू सीक्वेंस आएगा ना वो क्या होगा, वो भी जीपी में होगा। ठीक है ना, लेकिन एपी में क्या था, या तो आप कोई सेम नंबर को ऐड कर दीजिए उसके सारे टर्म्स में, गिवन जो टर्म्स है उसके सारे टर्म्स में, ठीक है ना, या आप सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो न्यू सीक्वेंस बनेगा उसमें कि क्या आएगा, एपी आएगा। तो कहने के कुल मिला के ये है कि एपी में जो है चारों जो है, ये मींस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड डिवीजन सारों जो सब अलाउ है। ठीक है ना, एपी ही मिलेगा, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है, जीपी में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप आपको ये चीज यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 3 consecutive terms, 3 consecutive terms in GP can be taken as A by R, A और AR। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लेंगे, ऐसा भी तो ले सकते A इंटू ए आर स्क्वायर, यस आप ये भी ले सकते हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और ये लेने से ना यहाँ पे प्रो का फायदा ये है कि A by R इंटू ए आर, जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा A³। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा क्या बेनिफिट है। मल्टीप्लाई करने पे आर आप क्या हो जाएंगे, वी विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है ना, आर से हम लोग आजादी मिल जाएगा हमें, तो क्या बच जाएगा, A³ बच जाएगा। तो ये फायदा है कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए, कैलकुलेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये टर्म्स लेते हैं, ये 3 टर्म्स लेते हैं, A by R A AR। तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको यही लेना है। 4 टर्म्स
4 टर्म्स consecutive terms of GP can be taken as a by r cube, a by r, a r cube. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a by r cube, a by r और a r और a r cube. इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि आप जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए ना यहाँ से ये r जो है ये r कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यू और ये आर क्यू जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? a रेज़ टू द पावर 4 मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा? आसान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया मल्टीप्लाई करने पे? तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 4 जो है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे, सॉरी पॉइंट नंबर 4 क्या देखिए, पॉइंट नंबर 4 इफ एबीसी आर इन जीपी देन, एबीसी अगर जीपी में तो क्या करेंगे? देखिए एबीसी आर इन जीपी, ये गिवन है, एबीसी क्या है? जीपी में। और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई टर्म्स जो है जीपी में है या एपी में है? तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो इसका मतलब एपी में है, और कॉमन रेशियो सेम आया तो इसका मतलब जीपी में है। तो रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, तो बी बाई ए, यहाँ तक तो समझ में आ गया, बी बाई ए। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों का रेशियो लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी बाई बी। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि रेशियो जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अब जब इसको सेम कीजिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि अगर 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है ना? और 3 टर्म्स अगर एपी में होता था हम लोग क्या करते थे? 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म, और यू कैन से डबल ऑफ द मिड टर्म, और यू कैन से 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द मिड टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए 1 है, x है, और सॉरी 1 है, यहाँ x है और 4 है, ठीक है ना? ये क्या है? जीपी में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, बात ऐसा है, घर जैसा है। क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ दिस मिड टर्म, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मींस 1 into 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 2, ठीक है ना? एक्स का वैल्यू निकल गया कि नहीं? इस तरह से आपको करना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स जो है क्लियर हो गया। फिर मैं एक बार क्या करूंगा, इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई टर्म्स जो है जीपी में है, सॉरी कोई सीक्वेंस जो जीपी में है, उसके सारे टर्म्स से अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा ना वो जीपी में आएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है कीजिएगा तो जीपी में नहीं आएगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दिया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर 3 टर्म्स जब भी जीपी में लेना हो तो क्या लेंगे? ए बाई आर, ए आर। इससे बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर 4 टर्म्स लेना हो तो क्या करेंगे? ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए इंटू आर, ए आर क्यू, ठीक है ना? ये देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए ए बाई आर है, और यही चीज तो यहाँ पे भी लिखा है। इसको अगर आर को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ए आर हो जाएगा। ये ए आर क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई, इस आर क्यूब को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए आर क्यूब मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया। और एबीसी अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है? अब चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी जेई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई मेन 2019 के अंदर पूछा गया है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट A1, A2, A10 बी ए जीपी। क्या है? ये जीपी में है, ठीक है ना? इफ ये गिवन है A3 डिवाइडेड बाई A4 इज इक्वल टू 25, देन A9 होल डिवाइडेड बाई A5 इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है गिवन है 5 रेज़ टू द पावर 3, ऑप्शन बी जो गिवन है 2 into 5 स्क्वायर, ठीक है ना? और ऑप्शन सी जो गिवन है क्या है? देखिएगा ऑप्शन सी जो गिवन है 4 into 5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है ना? ऑप्शन जो डी गिवन है क्या है? 5 रेज़ टू द पावर 4। और ये जो क्वेश्चन है ना जेई मेन 2019 का है, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि A1, A2 अप टू A10, ये सब चीज क्या है? जीपी में है ये, ठीक है ना? A1, A2 ये सब जीपी में है। अब दिया है यहाँ पे एक चीज दिया है, यहाँ पे बोला है कि A3 और A4 मींस A3 और A4 का जो रेशियो है ना ये है 25,
ठीक है, तो हम लोग बड़ी चालाकी से यहाँ पे क्या करेंगे, A3 क्या होता है, AR², ठीक है ना, थर्ड टर्म ऑफ जीपी। A4 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, मीन्स AR³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। और आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो भाई साहब है ना, ये A और A कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ से R² ऊपर में, ये पावर एक एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो A3 क्या दिया, सॉरी, A3 AR² और A4 जो है क्या है, A4 तो AR²। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये था, A1 है, A1 ये जो है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन तो मिस्टेक, A1 है, ये क्या है, A1 है, और A9 डिवाइडेड बाई A फाइंड हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं आपसे लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है ना, A1, ये है A1, अरे यार कलर चेंज कर दिया, ये A1 है, ठीक है। A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म A ही तो होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो A तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा क्या, ये R² बच जाएगा यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये AR² है, अरे यार कलर के चक्कर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपसे AR², ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, R² तो कैंसिल हो, सॉरी ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, R² बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा R²। R² इक्वल्स टू 25, यानी R का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, R का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से जो क्या वैल्यू आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो गिवन है, ये गिवन है, ये वाला गिवन है A3 डिवाइडेड बाई A1, A3 डिवाइड बाई A1, A3 क्या होगा, AR²।